हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपका सितंबर मंथ कैसे रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। फर्म फाउंडेशन, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, अथॉरिटी, ट्रैप्ड इन फियर, क्राउन चक्रा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नई शुरुआत करते हुए दिख रही हूँ आपके लिए। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ जैसे आपके हाथ में नहीं थी पर आप अपने आप पे कमांड पा रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि कोई यहाँ पे आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या आप पे हक जताने की कोशिश कर रहा है, तो अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं अब मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरा, आपका अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पे लोग आपके पास एडवाइस लेने आ सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह बाहर आ रहे हो। आप कहीं न कहीं लोगों को कमांड देते हुए दिख रहे हो कि तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना, वो काम बाँटते हुए भी दिख रहे हो। कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, तो उसकी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। यहाँ आप पावर में सितंबर मंथ में आते हुए दिख रहे हो। आप किसी से हारोगे नहीं। ठीक है, लोगों को आपके आगे झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, मैं ये भी देख रही हूँ। आप अकेले हो सकते हो लेकिन पावर में रहोगे, इतना याद रखना। आप अकेले हो पर पावर में हो। और यहाँ पे आप अपने डिसीजंस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए और खुद पे काम। क्योंकि ये आपने खुद को अलग इसलिए किया है क्योंकि आपको कोई है आसपास जो आपकी ऊर्जाओं को खा जाता है, फीड करता है आपकी ऊर्जाओं पर। तो अब आप किसी को मौका ही नहीं देना चाहते हो। आपको अकेला ही रहना अच्छा लग सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ऊपर कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अगर कोई आप पे हावी होने की कोशिश करेगा पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आप अथॉरिटीज़ में आ रहे हो। वो सामने वाले आपके सामने झुकेंगे। ठीक है, आपसे सलाह ले सकते हैं लेकिन कोई आप पे जीत हासिल नहीं कर सकता, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फर्म फाउंडेशन, आप भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, एक न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो सितंबर मंथ में। एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि लोग जिससे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। आप कहीं जाओगे तो लोगों की नज़रों में रहोगे सितंबर मंथ में भी। ठीक है, ट्रैप्ड इन फियर, किसी चीज़ का आपको डर रह सकता है। हाँ, आप सामने से जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा लो लेकिन कोई बात आपको अंदर से परेशान कर सकती है। कोई डर आपको रह सकता है कि कहीं ये चीज़ हो ना जाए। ठीक है? लोगों की केयर आप शायद करते हो, लोगों के बारे में सोचते बहुत हो, तो आपको किसी के लिए कुछ रह सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। ठीक है? तो या आप खुल के खुद को सामने ला नहीं पा रहे, इसीलिए आप अकेले हो। क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ये पर्सन, अगर किसी पर्सन के साथ डील करो तो आपको लगा कहीं ये मुझे फिर से हर्ट ना कर दे, या कुछ अभी हम दोनों के बीच में सही चल रहा है तो कुछ ख़राब ना हो जाए। ठीक है, फिर से तो कोई ना कोई डर आपको रह सकता है। अब मैंने एग्जांपल दे दिया, आप अपनी लाइफ को इसका किसी तरह भी ले सकते हो कि कहीं फिर से चीज़ें ख़राब ना हो जाए। इस बात का हो सकता है कोई कुछ लोगों को डर है, तो ये कोई डर मन में, आप इस तरह का कोई डर मन में लेके चल सकते हो यहाँ पर। और क्राउन चक्रा या यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चैनल हो सकते हैं आपको मैसेज, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। और बहुत सारा समय आप अकेले बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे कि भीड़ भाड़ में हो, लोगों के साथ हो। नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा खा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार, मुझे अकेले ही रहना है। बहुत समय आप अकेले ही इंजॉय कर रहे हो अपने अपने टाइम के साथ ही, मतलब अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहना चाहूँगी मैं। ये करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग न्यू शुरुआत भी करते हुए दिखाई पड़ रही है। अपने लाइफ में भी हो सकता है, अपने अंदर भी हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। ओके, 3 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। एक और लेंगे यहाँ पर, मैजिशियन एंड द मिरर। आप अपने लाइफ में क्रिएटर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ को क्रिएट करते हुए कि मुझे मेरी लाइफ क्या चाहिए, मेरी लाइफ में कौन नहीं चाहिए, कट ऑफ। मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए वो करना, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा।
ये चीज़ें मैं करते हुए आपको देख रही हूँ और कहीं न कहीं ऐसा कह सकते हैं कि अपनी लाइफ़ का कमांड अपने हाथ में, कि मुझे जो चाहिए, जो करना है, जो खाना है वो खाऊँगा, ठीक है? वैसा कुछ। ये दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियली वाइज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रमोशन हो सकता है, बोनस मिल सकता है, ठीक है? कुछ अच्छा आपके जीवन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक? थिंकिंग वुमन, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अगर वुमेन आप देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाली हो, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, बुक्स, न्यू बुक्स पढ़ना चाहोगे। अब कह रहे हैं लोन अलोन टाइम है, तो आप क्या करोगे अपना समय बुक्स रीड करने में या कुछ न्यू नॉलेज गेन करने में, ठीक है? कोई मूवीज़ देखने में, या कहीं न कहीं से आप नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ न्यू चीज़ सोच रहे हो, देख रहे हो, लाइफ़ में कर रहे हो। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच भी सकते हो। ठीक है? और यहाँ पे टेम्पल पाथ है, तो ये ऐसा है कि स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। अब स्पिरिचुअल इंसान तभी होने लगता है जब लाइफ़ में कुछ ऐसा देखता है, उसको लगता है कि नहीं यार, ईश्वर की शरण में जाना वो बहुत सुकून देता है। अगर वो साथ ना, अगर उसके साथ रिश्ता बनाओ वो ज़्यादा अच्छा है, बजाए कि तुम नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ रहे हो, कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो आपको पेन ही दे रहे हैं। हम विश्वास करते हैं फिर वो धोखा देते हैं, हम विश्वास करते हैं फिर वो धोखा देते हैं। इससे अच्छा है कि अपना ये जो बॉन्ड है वो ईश्वर के साथ ही बिल्ड अप करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। कहीं न कहीं स्पिरिचुअल हो रहे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारे मन में थॉट्स आ सकते हैं, क्वेश्चन्स आ सकते हैं यहाँ पर। अपने आप को लेके क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैं जीवन से क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या करना है मुझे? ये सब चीज़ें आपके लिए होते हुए, आध्यात्मिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है? और अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हुए, अपनी लाइफ को जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पर, और फाइनेंशियली भी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपके लिए गेन होता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर। लेगेसी, ब्लेस, जस्ट गो, चॉइस। देखिए, आपके हाथ में कोई चॉइस आने वाली, कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं, जैसे हमारे पास ये भी है कि हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं, ठीक है? ये भी ऑप्शन हमारे पास होता है। तो आपके हाथ में कोई ऑप्शन आ रहा है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं लाइफ में, कि अगर कोई सिचुएशन हुई, मैं उस पर रिएक्ट कैसे करती हूँ, मेरा रिस्पॉन्स उस पे क्या आता है, ठीक है? रिएक्शन क्या आता है उस पे। ये भी आपके अंदर की चॉइस है कि आप कौन सी अपनी फीलिंग को उसके सामने लाओगे। हँसना चाहते हो उसमें, इस फीलिंग में, इस सिचुएशन में रोना चाहते हो, इस सिचुएशन में अग्रेसिव होना चाहते हो, क्या है ये आपके अंदर की चॉइस है, क्योंकि सारी जो आपकी इमोशंस है वो आपके पास ही हैं, ठीक है? ये आपके ही हैं सारे। दूसरा, हमेशा हमारे पास लाइफ में चॉइस होती है, हमें चाहिए क्या, ठीक है? और हम क्या चुनते हैं, जो प्रेज़ेंट में चुनते हैं वही हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है। तो हमेशा हम हमारी लाइफ में हमारे पास चॉइस होती है, इतना याद रखिएगा। सितंबर मंथ में ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपके पास हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए हमारे पास चॉइस होती है, कि आप पेन से लिखना चाहते हो, पेंसिल से लिखना चाहते हो, ठीक है? आप उस पर्सन से बात करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ों के लिए हमारे पास चॉइस होता है, ठीक है? जैसे कि क्या आप मैगी खाना चाहते हो या यिप्पी खाना चाहते हो? क्या हर चीज़ के लिए, मतलब हमारे आस-पास हर चीज़ के लिए, मैं एक छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मतलब हर चीज़ के लिए हमारे पास चॉइस है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे तो टीवी पे भी देख लो, चैनल्स बहुत हैं, यूट्यूब पे भी चैनल्स बहुत हैं, मुझे देखना क्या है, कंटेंट बहुत है, ठीक है? हम क्या देखना चाहते हैं? हम स्पिरिचुअल कुछ देखना चाहते हैं, हम कॉमेडी कुछ देखना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं? तो हर चीज़ में हमारे पास चॉइस है, हम क्या चूज़ करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? जस्ट गो, आपसे कहा जा रहा है बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है? बस आगे जाते रहो, और कुछ ना कुछ आपके लिए जो है अनफोल्ड, जो अभी आपको नहीं पता, हिडन है, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे आपके लिए आगे खुलती रहेंगी, ठीक है? यहाँ एक तरह से कह सकते हैं प्रेज़ेंट में रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? रुकना नहीं है, कहीं भी किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है लाइफ़ में। लेगेसी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जो भी इस समय पे आप सीखोगे ना सितंबर मंथ में, वो आगे आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो चीज़ आप उन्हें दोगे, स्पेशली ये स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ज्ञान आपको कहीं न कहीं से मिल रहा है। चाहे आप किसी से ले रहे हो, किसी बुक से ले रहे हो, किसी वीडियो से ले रहे हो, किसी गुरु से ले रहे हो, या खुद से ले रहे हो। जब कभी-कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हम खुद सीखते हैं,
या कहीं न कहीं से सीख जाते हैं कि आप कुछ वैसे वीडियोज़ देख रहे हो, कुछ चीज़ें आपके अचानक से सामने आ जाती हैं, मन में क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर्स मिल जाते हैं। ये होते हुए दिख रहा है और ये चीज़ें ना आप उनको हेल्प करोगे, आपके आने वाली पीढ़ी को। जब आप स्पिरिचुअल कोई ज्ञान दे लेते हो ना, वो रहता है आपके पास, ठीक है? सीख सीख गए आप कुछ, तो वो अब आप उनको दोगे, वो उनको बताओगे। ये एक लेगेसी या तो आपको कोई लेगेसी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है? आप अपनी न्यू शुरुआत करो, जैसे मैंने फर्म फाउंडेशन कहा, तो आपका जो चला आ रहा है फैमिली में, वो लेगेसी अब आपको पास ऑन हो रही है। आप वो चीज़ अब करने वाले हो, अपनी नई लाइफ़ में शुरुआत करने वाले हो, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। ब्लिस, अब आपकी लाइफ़ में ये कहीं न कहीं वर्ल्ड का कार्ड होता है, लेकिन हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ में आ रही है, खुशियाँ आ रही है, ठीक है? लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ रही है यहाँ पर, ठीक है? विज़डम आता हुआ दिख रहा है, बाज़ जैसी नज़र और आती हुई दिख रही, बाज़ जैसी उड़ान आपकी लाइफ़ में आते हुए दिखाई पड़ रही। तो लाइफ़ में कह सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आ रहा है, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, अंदर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे। वर्सेटैलिटी, फ्लेक्सिबल हो रहे हो लाइफ़ में, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहे हो। प्रैक्टिकल भी काफ़ी हो रहे हो। काम से मतलब काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए वर्क का कार्ड भी आ सकता है यहाँ पे। इन्फ्लुएंस, ओके, कोई पार्टनर आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल, मैं यही कहूँगी, देखो किसी को भी देखिए आप प्रभावित भी हो सकते हैं, किसी पार्टनर से प्यार में भी पड़ सकते हैं, या कोई पर्सन आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, मतलब आपसे प्यार भी कर रहा है और कहीं न कहीं वो आपको एक यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, ठीक है? तो दोनों ही बात यहाँ पे कार्ड में दोनों ही बात कही जाती है। दूसरा तो यहाँ पे एक ऐसा है रोमांटिक सा कुछ, आप किसी से प्यार में पड़ रहे हो, प्यार हो रहा है ये वो। और कोई ऐसा भी है जो आप पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर। पूरी मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अपनी बातों से प्रभावित करना, जो चाहता है वो करवा सकता है आपसे, वैसा कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? तो वैसे इन्फ्लुएंस करते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? आप किसी के बहकावे में ना हो जाओ, या फिर जो सामने वाला करवा रहा है, आप वो करते चले ना जाओ, ठीक है? एक कंट्रोल आपको अपने ऊपर लाना है यहाँ पर, और जितना आप अपनी ईश्वरी शक्ति से जुड़े रहोगे, उतना आप अपने कंट्रोल में रहोगे, ठीक है? वर्सटैलिटी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आते हुए दिख रही है। आप लाइफ़ को कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में आपको ढाल देंगे तो आप उसमें मैनेज कर लोगे अपने लाइफ़ को। कोई भी सिचुएशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। ये तभी आती है जब आप लाइफ़ में काफ़ी अप डाउन देख लेते हो, तब आप थोड़े फ्लेक्सिबल बनते हो यहाँ पर। प्रैक्टिकल, लाइफ़ को लेके बहुत प्रैक्टिकल, देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल भी कार्ड आए हैं, प्रैक्टिकल भी आए हैं, तो हो सकता है एक बैलेंस आपके लाइफ़ में आ रहा है। दूसरा, प्रैक्टिकैलिटी भी आ रही है, तो मैं कहूँगी काफ़ी प्रैक्टिकल भी होके आप चीज़ों को सोचोगे, और लाइफ़ में ना थोड़ा-सा अपने काम पे ध्यान देना, वर्क पे ध्यान देना, और आपको पता है कि बिना मेहनत किए किसी भी चीज़ में हमें नहीं कुछ मिलने वाला, हासिल नहीं होगा, ठीक है? ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, हार्ड वर्क। अगर लाइफ में शहद चाहिए तो मतलब आपको, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेहनत करे बिना नहीं मिलेगा शहद भी, तो उसके लिए भी दिख रहा है डिस्पेयर। किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट अपने लाइफ में हो सकता है, खुद से भी हो सकता है। मैच्योर वुमेन, गिफ्ट, चाइल्ड, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से ना किसी चीज़ से परेशान हो, ठीक है? लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही है, या तो कुछ प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, सितंबर में भी जा सकते हो, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। शायद यही डिसअपॉइंटमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएगी, ठीक है? मैच्योर वुमन, बट एट द लास्ट आप एज़ अ मैच्योर पर्सन बन के बाहर आओगे, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम में हम जाते हैं, उसमें से गुज़रते हैं, फिर हम मैच्योर ही बनते हैं। वही चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक? कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट हो रही हैं आपके लिए, बट आपको ये मैच्योर बनाया जा रहा है। लाइफ़ में न्यू एक्सपीरियंस आप सितंबर मंथ में भी ले रहे हो यहाँ पर। गिफ्ट, आपके लिए कुछ अच्छा कोई गिफ्ट आपको दे सकता है यहाँ पर। आप किसी को गिफ्ट देने वाले हो यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे ईश्वर भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है। ये ईश्वर की तरफ से भी हो सकता है, सिर्फ़ हैंड दिखाए गए हैं, वो इंसान नहीं दिखाया गया है, ठीक है? तो ये आपके लिए कुछ बाहर से भी, मतलब ईश्वरी शक्ति भी आपके लिए कुछ कर सकती है। चाइल्ड, अपने चाइल्ड वाले एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है आप शायद रहोगे, जैसे बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट कर लिया, इन्फ्लुएंस हो गए उससे, लेकिन फिर यही चीज़ आपको ये इस ऊर्जा में लेके जाएगी। दूसरा, आप मैच्योर भी बनोगे, ये एक ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए ऐसे करके। ठीक, एक साइकिल दिख रही है यहाँ पर,
ऐसे-ऐसे। दूसरा मुझे यहाँ पे एक चीज़ वो भी दिख रहा है आपके लिए कि बच्चों के साथ आपको मतलब आपको लोगों जो बड़े एडल्ट्स हैं, ठीक है? उनके साथ जब आप आस-पास वो रहते हैं, तो मुझे लग रहा है आपको उतना अच्छा नहीं लगता जितना बच्चों के साथ अच्छा लगता है। बच्चे क्यों? क्योंकि बच्चे आपको बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं, चूँकि वो इनोसेंट होते हैं। वो यहाँ गॉसिप नहीं कर रहे होते किसी के बारे में, किसी की बुराई नहीं कर रहे होते। वो उनका भोलापन ही सबसे अच्छा होता है। वो कहते हैं ना बच्चों में भगवान, राइट? तो वो ये बात बहुत सच है, क्योंकि उनके मन में किसी के लिए ग्रजेस नहीं होते, उनके मन में किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं होती है। वो बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है देखकर। उनके साथ आप मुझे लगता है समय बिताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, वो आपको बहुत अच्छा फील करा सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। और भी कार्ड यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी आपके लिए, कैप्रिकॉन्स। बच्चे आपको हील कर सकते हैं। आप बड़े लोगों के साथ कम, लेकिन आप बच्चों की कंपनी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो, मुझे ऐसा दिखता है। वो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं यहाँ पर। परसेप्शन, वैनिटी, एनलाइटमेंट, वाओ! अब स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है तो एनलाइटमेंट, मैच्योरनेस का भी कार्ड आया है, टाइम। आपके लिए आपका समय बहुत ज़रूरी हो सकता है, ठीक है? आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना समय किसको दे रहे हो, किसके साथ बिता रहे हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस काम को आप समय दे रहे हो, ठीक है? जिस चीज़ में आप समय दोगे, जिस काम को समय दोगे, वही चीज़ ग्रो करेगी, ठीक है? अच्छी चीज़ों में लगाओगे तो अच्छी चीज़ें ग्रो करेंगी, तो ये भी है टाइम। और यहाँ मैं कहूँगी हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है? तो सब कुछ बहुत जल्दी नहीं मिलता। टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। एनलाइटमेंट, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है, विज़डम आता हुआ दिख रहा है। एनलाइटमेंट आया ना, लेगेसी भी आया है। आप ज़रूर जहाँ से अभी जो सीखोगे, वो आगे वाली पीढ़ी को दोगे, ठीक है? और स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो रहे हो, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। परसेप्शन, आपका सोचने का तरीका बहुत बदल सकता है। सोचने के नज़रिए में बहुत फ़र्क आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ तक लोगों की सोच ना पहुँचे, वहाँ आपकी सोच पहुँच जाए, ठीक है? क्योंकि अब आप एनलाइटमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है, तो एक कहीं डीप आप जाके सोचोगे और आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है, तो अकेले भी समय बिता सकते हो। तो आपके सोचने समझने का तरीका बहुत बदल सकता है, या फिर अलग हो सकता है, या फिर बहुत दूर का हो सकता है, जो मतलब लोग भी नहीं सोच पाते नॉर्मल। अब वैनिटी का कार्ड आपके लिए आया है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू प्राउड ऑफ योर अपीयरेंस एंड एबिलिटीज़। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुद पे जो भी है अपने ऊपर बहुत प्राउड फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत भी टू प्राउड ही हो सकते हो आप अपने अपीयरेंस। जैसे मैं देखता हूँ, मेरा एबिलिटी है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये वो, तो थोड़ा-सा ना प्राउड ही कम हो। अपने आप को लेके कभी-कभी बहुत ज़्यादा जैसे प्राइड करना आपके लिए अच्छा नहीं है। खुद पे प्राइड करना अच्छा नहीं है कि मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरी अपीयरेंस बहुत अच्छी, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। ये करना आपके लिए दिखावा करना, शो ऑफ करना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। शो ऑफ करना कहीं न कहीं आपको लोगों के दिमाग में आपको तो लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में आपकी गलत इमेज बन सकती है। ठीक है? या फिर शो ऑफ करना आपका आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। अभी तो आप शो ऑफ कर रहे हो, दूसरे दूसरे मतलब कि कुछ ही समय बाद आपका सब ऐसे आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि सबको आप पे आप जो बहुत अपना बिल्ड करने की कोशिश करते हो, सबको दया आने लगे कि यार इसके तो ये बहुत बेचारा है यार ये तो, ऐसे। तो ये मत करो अपने साथ, ठीक है? शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइड लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा, ठीक? ये आपको ही उल्टा पड़ेगा, तो ये चीज़ एनर्जी में मत जाइएगा, ठीक है? अथॉरिटी आ रही तो हो सकता है थोड़ा-सा शो ऑफ आपका करने का मन हो सकता है, आप थोड़ा-सा हाँक सकते हो। लेकिन वही चीज़ आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है कि आप किसी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, और वही पर्सन आपको धोखा दे रहा है, वही चीट कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो मतलब क्या फ़ायदा यार? ठीक है? तो मत करो ये चीज़ें, मत करो। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, कोई भी चीज़ को भी लेके आप शो ऑफ कर सकते हो, वही चीज़ पता चला खराब हो गई, तो भई मत करना ये भाई, आपको उल्टा पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।